नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल चुनाव के पहले चरण के ठीक एक दिन पहले टीएमसी ने बीजेपी पर वोटर तस्करी का आरोप लगाया है। उधर खड़गे के आतंकी वाले बयान पर चुनाव आयोग की चौखट तक घमासान पहुंच गया है। जंग की बात करें तो सबसे ज्यादा खौफनाक मंजर इस वक्त समंदर में है। ईरान की गनबोट्स ने ओमान के पास जहाज पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। ट्रंप का दावा है कि ईरान अरबों डॉलर कमाने के लिए तड़प रहा है, मगर उनकी धमकियां और युद्ध विराम का दाव ईरान को अब जरा भी रास नहीं आ रहा। अमेरिका और ईरान की इस जंग के बीच चीन कोने में बैठकर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इस असली सीज फायर का बाजीगर तो वही है। इस बुलेटिन में इन सभी खबरों पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। टीएमसी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी सूरत से मंगा रही बंगाल के लिए वोटर। खड़गे की जबान फिसली, पीएम को कहा आतंकी, बीजेपी ने की प्रचार पर रोक की मांग। ओमान के पास जहाज पर ईरान का निशाना, ब्रिटेन ने दी चेतावनी, भारी हुआ नुकसान। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज खोलने को ईरान बेताब, हर रोज कमाएगा $500 मिलियन। अमेरिका ईरान जंग के बीच खुद को विजेता मान रहा चीन, ट्रंप का उड़ रहा मजाक। पश्चिम बंगाल में कल पहले चरण का चुनाव है, लेकिन इससे पहले टीएमसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मुख्य चुनाव अधिकारी को चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि बीजेपी ने सूरत से खास ट्रेनों का इंतजाम कर वोटरों को बंगाल लाने की कोशिश की ताकि चुनाव में फायदा उठाया जा सके। ओब्रायन ने सीधे सीधे इसे रिश्वतखोरी और दबाव बनाकर वोट दिलवाने का मामला बताया। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस मामले में तुरंत नोटिस जारी हो, केस दर्ज किया जाए और इस पूरे खर्च को चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें सभा करने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि महज 6 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी की रैली को हरी झंडी मिल गई। उनका कहना है कि कोलन लेन इलाके में उनकी मीटिंग जानबूझकर रोकी गई। इसके अलावा उन्होंने अपनी फ्लाइट में देरी को लेकर भी बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एयरपोर्ट पर बीजेपी के खास अफसर तैनात किए गए हैं। इन अफसरों ने जानबूझकर उनके विमान को आधे घंटे तक रनवे पर रोका। और ममता बनर्जी के मुताबिक ऐसा ही कुछ हेमंत सोरेन के साथ भी किया गया था। कुल मिलाकर दीदी अब आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आतंकवादी वाले बयान पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल खड़गे ने चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री को आतंकवादी कह दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई दी कि मोदी लोकतांत्रिक ढांचे को आतंकित कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने इसे चुनावी आचार संहिता का गंभीर उल्लंघन बताया है। पार्टी का कहना है कि दुनिया के सबसे बड़े नेता के खिलाफ ऐसी भाषा गलत है। बीजेपी ने मांग की है कि खड़गे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और अपना बयान वापस ले। इसके साथ ही बीजेपी चाहती है कि खड़गे के चुनाव प्रचार पर भी पाबंदी लगा दी जाए। चुनाव आयोग को भेजी शिकायत में इसे निजी हमला और चुनावी गरिमा के खिलाफ बताया गया है। अब देखना होगा कि इस विवाद पर चुनाव आयोग क्या कदम उठाता है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पति अजीत पवार की मौत पर शक जताते हुए कड़ी जांच की मांग की है। सुनेत्रा पवार ने बारामती में अपनी चुनावी रैली के दौरान कहा कि इस हादसे का सच सामने आना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि अगर इस दुखद घटना में कोई दोषी है तो उसे सख्त सजा मिले। अपनी बात रखने के लिए सुनेत्रा पवार ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से भी मुलाकात की है। केंद्र सरकार ने मामले की गहराई से और स्वतंत्र जांच कराने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि इस रैली में विपक्षी सांसद सुप्रिया सुले ने भी पहुंचकर सुनेत्रा पवार को अपना समर्थन दिया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महायुति गठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में अजीत पवार को याद कर सबकी आंखें नम हो गईं और पूरा माहौल गमगीन नजर आया। पहलगाम हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंक के आगे कभी नहीं झुकेगा। पिछले साल आज ही के दिन आतंकियों ने पहलगाम में मासूमों का खून बहाया था। इस कायरतापूर्ण हमले में देश भर से आए 26 बेगुनाह सैलानी मारे गए थे। पीएम मोदी ने आज उन सभी मासूम जिंदगियों को याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि उन शहीदों के बलिदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकियों के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। पूरा देश आज दुख की इस घड़ी में उन परिवारों के साथ एकजुट होकर खड़ा है। सरकार का संकल्प है कि घाटी से आतंकवाद को पूरी तरह जड़ से मिटा दिया जाए।
ईरान की अर्ध सरकारी एजेंसी तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरानी सेना ने एक कंटेनर जहाज पर मैरीटाइम लॉ लागू करते हुए कार्रवाई की है। दावा है कि जहाज बार बार चेतावनी के बावजूद नियमों को नजरअंदाज कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने जो जानकारी दी वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक ओमान के पास एक कंटेनर शिप के पास ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC की गन बोट पहुंची और फिर अचानक फायरिंग शुरू कर दी गई। इस हमले में जहाज के ब्रिज को भी भारी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात तो ये है कि सभी क्रू मेंबर सुरक्षित बताए जा रहे हैं और कोई आग या पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ। ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान खुद चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए ताकि वो हर दिन करीब $500 मिलियन कमा सके। ट्रंप ने कहा कि 4 दिन पहले कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया और बताया कि ईरान तुरंत हॉर्मुज खुलवाना चाहता है, लेकिन इसके बाद ट्रंप ने जो कहा उससे तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर हॉर्मुज खोला गया तो ईरान के साथ कोई भी डील संभव नहीं होगी जब तक कि अमेरिका पूरे देश को तबाह न कर दे। ईरान के भीतर मचे अंदरूनी घमासान की वजह से अमेरिका के साथ शांति वार्ता अधर में लटक गई है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सरकारी गलियारों में मची खींचतान ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने बातचीत के लिए कुछ शर्तें ईरान को भेजी थी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी ईरान की तरफ से सन्नाटा पसरा रहा। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि ईरान की लीडरशिप के बीच भारी फूट पड़ गई है। पाकिस्तान ने भी बीच बचाव करते हुए बताया कि वहां कोई एक राय नहीं बन पा रही है। सबसे बड़ी दिक्कत परमाणु कार्यक्रम और यूरेनियम के भंडार को लेकर फंसी हुई है। खबर है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अपने अफसरों को साफ निर्देश नहीं दे रहे हैं। उनके रहस्यमयी तरीके से काम करने की वजह से वहां के अफसर डरे हुए हैं। पाकिस्तान ने ही ट्रंप को मनाया कि वो युद्ध विराम को कुछ समय के लिए और ज्यादा बढ़ा दे। ट्रंप को उम्मीद है कि इस समय में शायद ईरान किसी एक फैसले पर पहुंच सके। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान की ललकार नाकेबंदी जारी रही तो ताकत से खोलेंगे। ईरान का दावा, अमेरिका खत्म कर सकता है समुद्री नाकेबंदी। अमेरिका ईरान जंग के बीच खुद को विजेता मान रहा चीन। वर्जीनिया में ट्रंप हारे, नए चुनावी नक्शे को जनता की मंजूरी। युद्ध विराम के बीच ईरान ने एक और बड़ी धमकी दी है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने साफ कर दिया है कि नाकेबंदी जारी रखना दुश्मनी के बराबर है। जब तक अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी खत्म नहीं करता तब तक ईरान हॉर्मुज का रास्ता खोलेगा नहीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ताकत के दम पर इस नाकेबंदी को तोड़ देगा। ईरान का दावा है कि अमेरिका अपनी समुद्री नाकेबंदी खत्म करने के संकेत दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावनी ने एक बहुत ही सकारात्मक दावा किया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान को अमेरिका की तरफ से कुछ खास इशारे मिले हैं। इन संकेतों से लग रहा है कि वॉशिंगटन अब समुद्री नाकेबंदी खत्म करने को तैयार है। अगर ऐसा होता है तो खाड़ी में महीनों में फंसा समुद्री व्यापार पूरी तरह से फिर से शुरू हो जाएगा। इरावनी के मुताबिक अमेरिका अब कूटनीतिक रास्ते से विवाद सुलझाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने अभी तक इस पर अपनी कोई भी आधिकारिक मुहर नहीं लगाई है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के युद्ध विराम वाले फैसले को सिरे से खारिज कर दिया है। ईरान के संसद स्पीकर के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने इसे बेमतलब करार दिया। उनका कहना है कि जो पक्ष हार रहा है वो अपनी शर्तें नहीं थोप सकता। ईरान ने अमेरिकी नाकेबंदी को घेराबंदी बताते हुए इसे बमबारी के बराबर बताया। तेहरान को डर है कि ट्रंप युद्ध विराम की आड़ में हमले की साजिश रच रहे हैं। मोहम्मदी ने आरोप लगाया कि अमेरिका सिर्फ अचानक हमला करने के लिए समय ले रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अब ईरान के लिए अपनी तरफ से पहल करने का वक्त आ चुका है। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच चीन खुद को असली विजेता मान रहा है। चीनी सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। वहां लोग कह रहे हैं कि बिना एक भी गोली चलाए चीन जीत गया। चीन के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इसे अपने देश के लिए बड़ा मौका बता रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका जंग में फंसा है और चीन ताकतवर हो रहा है। अगले महीने ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होनी है, लेकिन चीन के लोग अब ट्रंप का स्वागत करने के मूड में नहीं दिख रहे। वहां लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका की साख पूरी तरह खत्म हो चुकी है। सबसे बड़ी चोट अमेरिका के डॉलर पर पड़ती दिख रही है। खबर है कि ईरान अब अपना तेल चीनी मुद्रा युआन में बेच सकता है। चीन ने सालों से तेल का भंडार जमा किया है और बिजली वाली गाड़ियां बढ़ाई हैं। इसी वजह से दुनिया में तेल के दाम बढ़ने का चीन पर असर नहीं होगा। जब पूरी दुनिया जंग देख रही है तब चीन भविष्य पर कब्जा कर रहा है। अमेरिकी राजनीति में राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। वर्जीनिया के वोटरों ने उस नए चुनावी नक्शे को मंजूरी दे दी है जिससे डेमोक्रेट्स को बड़ा फायदा हो सकता है। अब माना जा रहा है कि इस साल होने वाले मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेट्स 4 नई सीटें जीत सकते हैं। दरअसल इस नए नक्शे के लिए वहां के संविधान में बदलाव करने के लिए वोटिंग हुई थी। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा और डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे ट्रंप की नीतियों पर लगाम लगाने के लिए जरूरी बताया था। हालांकि स्पीकर माइक जॉनसन और
ट्रंप ने इस नक्शे के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। ट्रंप ने तो सोशल मीडिया पर लोगों से इसे रोकने की भी अपील की थी, लेकिन वर्जीनिया के लोगों ने ट्रंप की अपील को ठुकराकर डेमोक्रेट्स का साथ दिया है। वर्जीनिया हाउस के स्पीकर ने इस जीत को ट्रंप की करारी हार बताया है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी कहा कि जनता ने चुनाव में धांधली करने वालों को कड़ा जवाब दिया है। अब इस जीत के बाद अमेरिका की संसद पर कब्जा करने की डेमोक्रेट्स की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.